नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गूगल क्रोम जो आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में है, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो 10 मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, तो गूगल क्रोम जो स्लो चल रहा है, क्योंकि इसके जो नए वर्जन आए हैं, एडवांस वर्जन भी आए हुए हैं, जो अब शायद आजकल आप यूज़ कर पा रहे होंगे, तो वो स्लो चल रहा है। तो कैसे आप उसे फिक्स करोगे? आखिर कारण क्या है कि वो स्लो चल रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्लो चलने के कारण क्या-क्या होते हैं, और जो कारण होते हैं उन्हें मैं फिक्स करने के लिए आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कारण जो मैं आपको आज बताने जाऊँगा वो है कि यूज़ क्रोम क्लीनअप टूल। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रोम क्लीनअप टूल है, डिसेबल हार्डवेयर एक्सलेशन है, कीप योर क्रोम अपडेटेड है, क्लोज अननेसेसरी टैब्स है, डिसेबल एक्सटेंशन है, इनहेंस्ड प्रोटेक्शंस हैं और क्लियर ब्राउजिंग डेटा। ये 6 स्टेप को यदि आप फॉलो करते हो तो आपके गूगल क्रोम काफ़ी स्पीड से चलेंगे और आपको ब्राउज़र इस्तेमाल करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कीप योर क्रोम अपडेटेड। ठीक है, तो अपने क्रोम को अपडेट कैसे किया जाएगा, आपको अपडेट करने का मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अपने क्रोम को अपडेट करने, यहाँ 3 डॉट बटन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, हेल्प के ऑप्शन पे जाएंगे, अबाउट गूगल क्रोम पे आपको क्लिक करनी है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो गूगल क्रोम अबाउट ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद यहाँ आपको गूगल क्रोम जो भी आपके वर्जन होंगे वो ऑटोमेटिक, यदि इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो वो चेकिंग फॉर अपडेट्स के लिए बोलने लगेगा। तो अपडेट कंप्लीट होने के बाद आप इसे आराम से रीस्टार्ट भी कर सकते हो कंप्यूटर को, और दोबारा इंस्टॉल करके रीस्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है क्रोम को अपडेट करने का। दूसरा है क्लोज अननेसेसरी टैब, टास्क मैनेजर का यूज करके। दूसरी ऑप्शन आती है टास्क मैनेजर की। टास्क मैनेजर पे जाने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अपने विंडो 10 के सर्च बटन पे आप क्लिक कर लें। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, और सर्च टैब में आपको लिखना होगा टास्क मैनेजर। ठीक है, जैसे ही आप टास्क मैनेजर लिखते हो तो टास्क मैनेजर लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करना होगा। टास्क मैनेजर जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ टास्क मैनेजर में प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर डिटेल, सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज लिखी हुई है। और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आपका सीपीयू का परसेंटेज कितना है, मेमोरी का परसेंटेज कितना है, डिस्क का परसेंटेज कितना है, नेटवर्क जीपीयू का परसेंटेज कितना है, कौन लो है और कौन हाई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गूगल क्रोम है, तो यदि गूगल क्रोम में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो आप गूगल क्रोम के टैब को कैंसिल कर सकते हो। गूगल क्रोम के टैब को क्या कर सकते हो, इन टास्क कर सकते हो। तो आप गूगल क्रोम के टैब को राइट क्लिक करके इन टास्क के ऑप्शन पे क्लिक करके टास्क को एंड कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है, मतलब उसका मतलब हुआ क्लोज अननेसेसरी टैब। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है डिसेबल एक्सटेंशन। ठीक है, तो गूगल क्रोम में डिसेबल एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है कि आपने जो एक्सटेंशन यहाँ डाल के रखा है उसको आपको डिसेबल करना है। तो एक्सटेंशन का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। सबसे पहले आपको जाना है मोर टूल्स में, यहाँ आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। एक्सटेंशन, जो फालतू के एक्सटेंशन पड़े हुए हैं आप उन्हें डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन मेरे पड़े हुए हैं, मैं किसी एक को चाहूँ तो यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, और मैं यहाँ एक एक्सटेंशन को डिसेबल कर रहा हूँ। डिसेबल करने के लिए जैसे मैं क्लियर बिट कनेक्ट को डिसेबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो दूसरा टैब ओपन हो जाता है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको करना क्या है, ये जो बटन यहाँ पे है इसको बस आपको ऑफ कर देना है, और यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको जरूरत के आधार पे आप इसे इनेबल भी कर सकते हो। तो ये बातें होती है। अगली ऑप्शन आती है आपका इनहेंस प्रोटेक्शन, सॉरी, यूज क्रोम क्लीनअप टूल। ठीक है, तो क्रोम क्लीनअप टूल क्या होता है? सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले जाना है सिस्टम में। सिस्टम पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, सिस्टम पे ऑप्शन आता है रीसेट एंड क्लीनअप पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लीनअप कंप्यूटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अनचेक किया हुआ है तो यहाँ पे चेक कर लें, और यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइंड हार्मफुल सॉफ्टवेयर। जो आपके कंप्यूटर में हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप यहाँ फाइंड हार्मफुल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके यहाँ पे इसे क्लीन कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑप्शन आता है।
ठीक है। अगला ऑप्शन आता है यूज हार्डवेयर एक्सलेशन। सिस्टम में ही जाना है और यहाँ पे यूज हार्डवेयर एक्सलेशन व्हेन अवेलेबल है। यदि ये ग्रीन कलर में टिक किया हुआ है तो आप इसे अनचेक कर लें, ठीक है। और यदि ये टिक नहीं किया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मैंने आपको बता दिया। इसको हार्डवेयर एक्सलेशन को आपको डिसेबल कर लेनी है। अगला मैं बता रहा हूँ क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ठीक है। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री का मतलब कि आपने जितने भी अभी तक इंटरनेट चलाए हुए हैं तो टोटल के ब्राउजर को हटाना है। तो हिस्ट्री पे जाना है, आपके हिस्ट्री ओपन हो जाएंगे। हिस्ट्री ओपन होने के बाद आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करनी है। जैसे आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है कब से कब तक के डेटा आपको क्लीन करनी है, ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप आओगे, जैसे ही क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिक एडवांस है। तो आप यदि बेसिक पे जाओगे तो नॉर्मल आपने जो यूज़ किया आप उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको एडवांस पे जाना है। आपको यहाँ पे जितने ऑप्शन पे टिक लगे हुए हैं उसको छोड़ के जितने टिक नहीं लगे हुए हैं, जैसे ही मैं बता रहा हूँ उस पर क्लिक करके क्लियर डेटा पे क्लिक कर लो। जैसे आप क्लियर डेटा पे क्लिक कर लोगे तो जितने भी आपके ब्राउजर में आपने यूज किया हुआ है सारे डिलीट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा होता है आपके कंप्यूटर के लिए, आपके गूगल क्रोम के लिए। अगला है इनहेंस प्रोटेक्शन। अब आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, 3 डॉट पे जाना है, फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एडवांस में जाना है। सेटिंग मेरी ओपन हो रही है। उसके बाद फिर आपको एडवांस में जाना है। एडवांस नीचे है, सॉरी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप इनहेंस प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, आप इनहेंस प्रोटेक्शन ऑप्शन यदि अनचेक है तो ठीक है, आप इसे अनचेक ही रहने दो। और सिंपली आपको करना क्या है, इसे अनचेक ही रहने देना है। यदि चेक किया हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो टिक हटा करके अनचेक कर देना है, ठीक है। अगला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला ऑप्शन आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो, जो कि यदि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो।